हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर, और सेकंड वीडियो था हमारा सम स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज़ और कॉम्प्लीमेंट्री केस पर था। ये वीडियो मैंने आप सबके लिए तैयार किया है अलग से, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। अब एक्चुअली में आइडेंटिटीज़ एल्जेब्रिक तो आपने बहुत पढ़ी 9th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अब फर्स्ट टाइम आपके लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब तक जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिक्सअप सा कर देते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलूँगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपके लिए बिगनिंग में ही ये स्लाइड्स तैयार करके दे दी कि you may recall that an equation is called an identity when it is true for all values. Any equation, कोई भी आइडेंटिटीज कब बन जाता है, जब ये सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, कि आप उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, that equation become identities. Values of the variable involved. Similarly, an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved. Correct? This is true for all angle A such that 0 degree less than or equal to A less than equal to 90 degree. So this is a ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फ्लेक्सिबल बहुत हैं ये, आप इनको ऐसे भी कह सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कहते तो ऐसा ही है। अब लिख गया स्लाइड में तो आप यही समझ लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? बट यू रिमेंबर, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x नॉट नीड टू से दैट इज इक्वल टू 1। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x जब तक प्रूव नहीं कर लोगे ये 1 के इक्वल है कि नहीं है, डोंट बिलीव दिस इज एन आइड। अभी तो केवल ये बिलीव करिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। इसको ऑर्डर में भी आप लिख लेंगे, अभी आगे आएगा स्लाइड्स में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मीनिंग ये हुआ कि दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स। कोई भी एंगल 0 डिग्री रख दो इस आइडेंटिटी में तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहीं पर रख के देख लीजिए, पहले वाले में कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। बताइए, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की 0, 1 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी वेरीफाइड। करेक्ट? सुनते जाइए, देखते जाइए। इसलिए मैंने क्या किया है, इस राइट ट्राइंगल को बहुत अच्छी तरह से तीनों वीडियोस में मैं राइट ट्राइंगल ही डिफाइन करता हुआ आ रहा हूं। इस राइट ट्राइंगल के लिए अगर आपने रेफरेंस एंगल सी लिया हुआ है तो आपके लिए अपोजिट साइड ए बी आपका परपेंडिकुलर बनेगी, एडजेसेंट साइड बी सी ये है आपकी जो बेस बनेगी, और हाइपोटेन्यूज तो किसी भी कंडीशन में, चाहे रेफरेंस एंगल सी हो चाहे रेफरेंस एंगल ए हो, हाइपोटेन्यूज यही कांस्टेंट रहता है। चलें नेक्स्ट। यस, सी माय डियर स्टूडेंट्स, an equation involving trigonometric ratios of an angle theta। देखिए ये थीटा आया है, नेचुरली बच्चे इस तरह से ओवल शेप के बाद फिर ऐसा कट कर देते हैं, दैट बिकम थीटा। अब ये मुझे मिला तो मैंने स्लाइड में इसी को पुटअप किया है। An equation involving trigonometric ratios of an angle theta is said to be trigonometric identity if LHS of the equation is equal to RHS of the equation for all values of theta। बात वही आ गई कि नहीं?
बट आइडेंटिटी के लिए बहुत सिंपल और कॉमन सेंटेंस मैंने बोला था आपके लिए कि ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या है? ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी that is true for all values of the given variable. Now let's see how to get trigonometric identities of a right triangle. Very simple. आपको बस एक बार पाइथागोरस अप्लाई करनी है और इमीडिएट आप टारगेट पर पहुंच जाएंगे। देखिए, फर्स्ट आई कंसीडर ए राइट ट्राइंगल एबीसी। राइट में आप देखिए यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी, राइट एंगल एट बी, करेक्ट। So when we apply the Pythagoras theorem, that will be AB square plus BC square is equal to AC square. बताने की ज़रूरत नहीं है, 10th क्लास का बच्चा समझदार होता है। बट दिस इज माई मेन इक्वेशन फर्स्ट विच आई गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इसी को ऑपरेट करता रहूँगा 3 बार। पहली बार ऑपरेट करूँगा तो मैं इस इक्वेशन 1 को डिवाइड बाई AC स्क्वेयर करूँगा। तो देखिए, AB अपॉन AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर अपॉन AC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर और AC स्क्वेयर कैंसिल कर दीजिए, देखिए 1 आ गया, आया ना। ये होल स्क्वायर बना लीजिए साइड्स को लेके, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर एंड AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो जरा इस ट्राइंगल में आइए, आ गए। अगर आप इस ट्राइंगल में आ गए और आपने कंसीडर किया है एंगल A, तो आप याद रखिएगा इसकी जो अपोजिट साइड होगी यही आपका परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, BC अपॉन AC बिकम साइन ए, ये देखो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन AB अपॉन AC, देखिए एडजेसेंट साइड है आपकी ये AB अपॉन AC, तो ये बन जाएगा कॉस ए। स्क्वेयर लगा हुआ है तो अब आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए। बहुत से बच्चे पूरे साल भर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं तो वो इस होल स्क्वायर को ऐसे लिखने लगते हैं। साइन को तो बिल्कुल SIN लिखेंगे, लेकिन जैसे स्क्वायर की बारी आती है तो बच्चे यहाँ मारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे समझ में ही नहीं आया हो कुछ। कभी मत करना, जो मैं कॉल कर रहा हूँ, जो मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ वही लिखना है। क्या प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ मैं? साइन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर आया है ना, देन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। So this is our first identities. Next, again we take the first statement and this statement divided by AB square now. पहले किससे डिवाइड किया था? AC स्क्वायर से, तो फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गई थी हमको ये। अब हम इसी स्टेटमेंट को किससे डिवाइड करेंगे? AB स्क्वायर से। देखिए स्टेटमेंट बन गया AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। कम टू द पॉइंट, होल स्क्वायर बनाइए, दोनों में स्क्वायर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो AB अपॉन AB का होल स्क्वायर, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AB कैंसिल, आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। BC अपॉन AC, फिगर में चल के देखते हैं, BC इज द परपेंडिकुलर एंड AB इज द बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट बिकम tan A। क्या हो जाएगा? tan A। ये देखो बेटा tan A, स्क्वायर लगा हुआ तो लिखेंगे tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, करेक्ट। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB बेस। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले थे ना, तो वो क्या बोले थे? अगर आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल जाए तो कॉस A बोलना, और अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मिल जाए तो आप कॉस A का रेसिप्रोकल सेक A बोलना। ये देखिए सेक स्क्वायर A। बच्चों ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी। फिर से वही फर्स्ट केस लेंगे। ये देखिए, नाउ डिवाइड बाय दिस फर्स्ट केस बाय BC स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइएगा, आपको एक बार में लर्न हो जाएंगी तीनों आइडेंटिटी, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, प्रूव दैट द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स राइट। तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पहले आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करते जाएंगे, फिर आप AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसी फर्स्ट पाइथागोरस स्टेटमेंट को, देन लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे? BC स्क्वायर से। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 1 आ गया। अब आप स्क्वायर बना लीजिए, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बताइए? AB अपॉन BC, आई मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बेटा कॉट स्क्वायर आ गया,
स्क्वायर लगाए ना, ये देखिए स्क्वायर है। AC हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है, कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये थर्ड आइडेंटिटी आपके हाथ में आ गई। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपकी, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चैलेंज, अगर कोई ध्यान से 3 मिनट का काम है ये, अगर सुन लिया आपने तो आपने बहुत लंबी स्ट्रेंथ पाली, किसमें, आइडेंटिटीज के केस में, वो भी ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए मुझे बस इतना ही बताना है आपको कि बेसिक आइडेंटिटीज जो आपकी हैं वही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले साइन लिखो बाद में कॉस लिखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी बता दीजिए। कभी अगर आपको कॉस स्क्वायर की जगह लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है सर, साइन स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर साइन स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक कदम और आगे मैं बता देता हूँ, अगर आपको ओनली साइन थीटा लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझाने के लिए इतना काफ़ी है। कॉस थीटा के लिए लिखना हो तो रूट लगा देना इसके ऊपर। सेकंड पे आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे तो भाई टेन को भी इधर ला के देखो ना, ये बन गया, देखो टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। और अगर आपको ओनली टेन स्क्वायर चाहिए हो तो 1 को आप इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को रिप्लेस करना हो तो वैल्यू क्या लिख देना, टेन स्क्वायर लिख देना। सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक है, COSEC, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसको कॉसिक को CSC करते हैं शॉर्टकट में, कॉसिक ही समझिएगा। दैट विल बी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ओनली कॉट स्क्वायर थीटा है तो रिप्लेस करेगा कौन, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चलिए अब इनका हम एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि हम इन आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 लिया मैंने, कुछ खास वजह से ही लिया है। क्यों, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, रेशियो क्यों लिखा भाई, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। जैसे कभी लिख दिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, और क्या ये आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 7 माइनस एक्स। लो भाई, ये इक्वेशन 7 माइनस एक्स जो बना ना, इन टर्म्स ऑफ y हो गया। अब जरा देखो, इस एक्सप्रेस करना है इस कॉसे को, टेने को, सेके को इन टर्म्स ऑफ साइन में लाना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से लेट करके चलते हैं कि वी नो वेल कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का स्क्वायर हटाइए यहाँ से, तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। याद करो क्वाड्रेटिक में करते थे, प्लस माइनस, रूट लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। अब आ गया कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये y का जवाब आप मुझे दीजिएगा सोच के कि क्यों उसने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया। इसलिए 0 to 90 के बिटवीन आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होती हैं साइन कॉस की। साइन 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है, कॉस स्टार्ट होता है 1 से और वो 0 पे फिनिश होता है। कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 तक रिड्यूस होती चली जाती है, साइन की वैल्यू 0 से 190 तक इंक्रीज होती चली जाती है। अंडरस्टैंड, सो दे टेक पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल सिल्वर कब से 11th क्लास में आपको कोई बताएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सभी को, कॉस ए को, टेन ए को, सेक ए को ध्यान से देखते जाना। तो जो कॉस ए है वो इन टर्म्स ऑफ साइन ए बन गया कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर आ गया। जैसे ध्यान से देखिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर लिखा है तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो बताओ कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये देखिए इन टर्म्स ऑफ साइन ए आना चाहिए राइट साइड में और कुछ नहीं, तो कॉस ए वाला काम हो गया आपका। ये टेन ए को भी साइन ए लाते हैं, टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखिए साइन ए तो एक आ गया, अपॉन कॉस ए को हम आइडेंटिटीज से लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू अभी अभी निकाला है आपने, ये रखा है क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए दोनों में राइट साइड में साइन आ गया कि नहीं आ गया, तो ये टेन भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए बन गया। सेक ए ले लेते हैं, थर्ड नंबर का ये दिया हुआ है, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। और अभी अभी कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए ये सेक ए भी इन टर्म्स ऑफ साइन ए हो गया। सिंपल,
लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो दी गई है उसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और सबको बन जाएगा, दैट्स माई गारंटी। बस ये याद रखना कि इन टर्म्स ऑफ साइन है तो राइट साइड में साइन ए ही आना चाहिए, आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लो उसमें। तीनों आइडेंटिटीज माइंड में रखिएगा, इमीडिएट क्वेश्चन आपके हैंड में होगा। अब आइडेंटिटीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आइडेंटिटीज को ऐसे समझना है जैसे मैंने डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। कोई भी वैल्यू आप 0 डिग्री ले लो LHS और अगर RHS आ गया समझ लेना वो आइडेंटिटी है, अदरवाइज इक्वेशन भी हो सकता है। 90 भी रख के देखते हैं कुछ बच्चे, नो प्रॉब्लम, बट 0 से जल्दी चेक हो जाता है। हाँ ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS के लिए प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। सबसे पहले उसने देखिए LHS कंसीडर किया, ये लिख लिया LHS, ये लिख लिया इतना बड़ा। अब मैं आपको एक यहाँ पर टिप्स दे देता हूँ सबसे आसान। जिस बच्चे को आइडेंटिटीज में अगर ठीक से कमांड लेना है तो तीनों आइडेंटिटीज माइंड में रखेगा वो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इवन tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। बस मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे ही बच्चे ने अगर LHS लिख लिया तो कोशिश उसको ये करनी चाहिए, चेंज एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस देन अप्लाई द एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का मतलब प्लस है तो ऐड करते चले जाओ, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन है तो डिवाइड करके देख लो। साइन कॉस को ऐसे समझना जैसे एक्स वाई हो, बट याद रखिएगा अगर कहीं बीच में वो साइन कॉस के मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई आइडेंटिटी बन गई तो आप उसको जरूर वहां अप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा एग्जांपल क्या है, sec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉस ए, करेक्ट। 1 माइनस साइन ए नो चेंज, ये रखा है। फिर आ गया sec a प्लस tan a, sec a क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए और tan a क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए आएगा। ये 1 अपॉन कॉस ए पहले है तो एलसीएम वाला कॉस ए और इसका कॉस ए और ये एलसीएम वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस साइन ए और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये देखिए आइडेंटिटी लगाओ, एल्जेब्रिक आ गई, a माइनस बी और a प्लस बी। a 1 हो जाएगा, b साइन तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी भी वैल्यू क्या होगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए था, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ऐसे मत काटिएगा, ऐसे कट गया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, एक साथ कैंसिल करिएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये आपका RHS आ गया। अब आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS और लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। समझे आइडेंटिटी, वेरी सिंपल, बट कीप इन योर माइंड कहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तो केवल इतनी सी है कि sec a को 1 अपॉन कॉस ए बना दिया, यहाँ भी 1 अपॉन कॉस ए बना दिया, tan a को sin a अपॉन कॉस ए बना दिया, तो उसने बस एडिशन सब्ट्रैक्शन किया और ये उसको मिल गई एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर दी। फर्स्ट वाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल आउट। ज़्यादा टाइम लिया, इतने टाइम की ये प्रॉब्लम है नहीं। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल CBSE वालों का लाडला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ IJK, इसको जरूर करें। मैथ्स करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। जब तक पेन रफ कॉपी या कॉपी पर नहीं चलेगा तब तक ब्रेन के न्यूरॉन्स मैथमेटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। याद रखिएगा, मैथ्स को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। This is the question, prove that sin a minus cos a plus 1 sin a upon sin theta plus cos theta minus 1 sin, okay, that is equal to, इसके 3 पार्ट मैंने देखे CBSE ने 3 तरह से पूछा है। नंबर 1 LHS बिल्कुल सेम है, RHS में कभी 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा रख देगा, तो कभी ये हटा के इज इक्वल टू में ये लिख देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कभी ये भी नहीं पूछेगा, LHS यही रहेगा, तो ये पूछ लेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ए लिख दिया मैंने, सुधार दिया, नो प्रॉब्लम। लिसन, इस प्रॉब्लम का सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, तीनों पार्ट एक झटके में आ जाएंगे। लिसन,
राइट साइड में जब आपका सेक और टेन मूव कर रहा है तो आप इस साइन कॉस को सेक टेन की कंडीशन में लाने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है जब तक इसके अपॉन में कॉस नहीं आएगा ना, ये टेन नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस। ध्यान से देखो, इसको डिवाइड कर दिया, कॉस अपॉन कॉस इसको डिवाइड कर दिया, वन अपॉन कॉस इसको डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखना, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, कॉस अपॉन कॉस कैंसिल 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। सेम यहां पर आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं आपको इसके चक्रव्यूह से निकालने के लिए आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूं। सबसे पहले इन दोनों टर्म को आप एक ब्रैकेट में अरेंज कर लीजिए और -1 को यहां ले आइए। डोंट वरी अबाउट द डिनोमिनेटर, नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर को टच भी मत करना। अब आप डू यू नो सेक और टेन के फॉर्म में कोई एक आइडेंटिटीज थी सेकंड नंबर पे जो मैंने सिखाई थी, ये है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 1 लेके आओ तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो मुझे यही चाहिए था, इस 1 की वैल्यू ये रिप्लेस करेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ, इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ रखा है आपके लिए। क्या करेंगे हम इसका, ध्यान से देखिएगा। इस 1 की वैल्यू को अगर यहाँ माइनस लगा के सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में लाएंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, यहाँ पर ए प्लस बी, आई मीन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरी वैल्यू आएगी जो आपकी, वो आएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सेक माइनस टेन ये आ गया, एक हो गया सेक प्लस टेन, एक हो गया सेक माइनस टेन। नहीं आपको समझ में आए तो मैं बोल रहा हूँ, देख लो, सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही आपका देखिए सेक प्लस टेन ये रखा हुआ है, ये, और यहाँ माइनस लगा लेना आप, अगर ये प्लस हो जाएगा सेक प्लस टेन और यहाँ पर माइनस है ये वाला ये। अब बताओ, ये सेक प्लस टेन और ये सेक प्लस टेन दोनों में कॉमन है कि नहीं? प्लीज, जैसे ही आप सेक प्लस टेन कॉमन लोगे दोनों में से, तो आपके लिए सबसे अच्छा आसान गेट ओपन होने वाला है। ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट कॉमन गया तो आएगा 1 माइनस, ब्रैकेट के अंदर है सेक माइनस टेन, जैसे ही माइनस की एंट्री इनसाइड द ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस सेक और माइनस माइनस प्लस टेन। अब जरा मेरी रिक्वेस्ट ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या था, ये लिखा है, ये देखना ध्यान से, डिनोमिनेटर में प्लस का टेन है, ये देखो प्लस का टेन है, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। फिर है माइनस का सेक, ये देखिए माइनस का सेक है। फिर है आपका प्लस का 1, ये देखिए प्लस का 1 है, ब्रैकेट क्लोज। एक लंबी सी लाइन ऐसे मारिए कैंसिलेशन की, पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ये देखो बेटा क्या आ गया, सेक प्लस 10। दिमाग लगाओ जरा, सेकंड नंबर का प्रूफ आपका आ चुका है, आया ना। अब आप सेक प्लस 10 लाने के बाद इसको लिखिए सेक प्लस 10 थीटा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाई सेक माइनस 10। तो आपका ऊपर क्या बन जाएगा, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस है, देखो ये आ गया, आया ना। अब आप क्या करिए, अगर आपको ये पूछा गया है ये वाला ये, तो इसके लिए आप यहीं से स्टार्ट करिए जब आपका आंसर क्या आया था, सेक प्लस 10। तो बाबा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको लिख लो, 1 अपॉन कॉस इसको लिख लो, कॉस थीटा ले लो एलसीएम, आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 100% 3 मार्क्स की प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल में दिया है, एक एक्सरसाइज में दिया है, वो किस में दिया है, 1 अपॉन कॉसिक ए माइनस कॉट ए, फिर आ जाएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए। तो सेटअप यही है, उसमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो एक्सरसाइज वाली प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना। लेकिन साइन कॉस 1 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको डिवाइड किया था हमने कॉस से, लेकिन उस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में डिवाइड बाई साइन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिनिश द स्टोरी। मैं अब आपके लिए बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम लेके आया हूँ, बस मैंने आपको ये सिखाना था मुझे कि बेटा आइडेंटिटी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरी आइडेंटिटी
कि स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि माइंड एकदम क्लिक कर जाए कि फटाक से कैसे अप्लाई करना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, tan x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। बेटा यहाँ से LHS ले लो, ले लिया। tan x पर अप्लाई कर दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स इंटू साइन एक्स, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, अपॉन कॉस एक्स बन गया, अपॉन 1 लगा के एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस कॉस का इसमें इंटू हो जाएगा, यहाँ देखो। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है कि आप 1 अपॉन कॉस एक्स नहीं प्रूव करिए, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा क्या, सेक एक्स, शायद यही प्रूव करना है। ये देखिए ये लिखा है करेक्ट। ऐसे ही एक प्रॉब्लम ये देखिए, प्रूव करिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लाना है। कौन सी साइड से हम स्टार्ट करेंगे, LHS से। सबसे पहले तो आइडेंटिटी आनी चाहिए एल्जेब्रिक आपको, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ अप्लाई करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। जैसे ही आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए। जब ये 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो गए तो 2 दोनों में कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 2। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये सिर चढ़ के बोलता है, ये प्रॉब्लम IJK, इसको जरूर करिएगा। ये सिर चढ़ के बोलता है CBSE वालों पर। इस साल शायद आया भी था, या तो स्टैंडर्ड में था ये या बेसिक में था, मैं क्लियर कर दूंगा कभी भी, लेकिन ये आया है। ध्यान से देखिए, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है उसको, tan स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, जैसे ही tan स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, पता चला, नहीं पता चला, कोई बात नहीं, चेंज ही नहीं किया यार, बल्कि tan स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज कर दिया, क्या लिख दिया, sec स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि राइट में sec लाना था तो tan तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिया, sec स्क्वायर माइनस 1। अब ये बन गया, ध्यान से देखते जाना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये सेक, अब देखो चार दोनों तरफ सेक आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट रिमूव करोगे, sec स्क्वायर 1 में इंटू होगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर करेंगे तो sec पावर 4 हो जाएगा। क्या गया, RHS से लेके LHS भी ला सकते हो हर एक में, लेकिन ये मत बोलने लगना सर ये 2 लिखा हुआ है, मैं बता तो दूंगा कि ये LHS कैसे आएगा, लेकिन सर 2 से LHS ला के दिखाओ ना, ऐसी कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा मैथ सीख जाओगे। मैंने ये सैम्पल क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ यू माइंडेड, इसको भी IJK में डाल लीजिए। आगे है ये क्वेश्चन, मैंने MCQ लिए थे आप लोगों के लिए, और ये MCQ इसलिए प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेक्शन आता है 1 to 10 क्वेश्चन का, वो इन्हीं में से होता है। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, मेरी एडवाइस ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब आप एक काम करिए, एक राइट ट्रायंगल बना लीजिएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबकी वैल्यू ट्रायंगल से ला के यहाँ रखिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, मुझे बताइएगा कि आपके 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट। इसको जरूर बेटा सॉल्व करिएगा, नहीं बने तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू लाना है। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, करेक्ट। या साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 थीटा में एक काम और कर सकते हो आप, ध्यान से देखना, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 0, देन साइन इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा आपके पास, पक्का ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे और उतना ही माइनस करेंगे तो आइडेंटिटी आगे बढ़ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो साइन कॉस की वैल्यू दोनों एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए।
एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए दे के जा रहा हूं, इस वाले पोर्शन को वीडियो में पॉज करिएगा, पेन कॉपी लीजिएगा, इन आइडेंटिटीज को अटेम्प्ट करिएगा। जरूर आपको ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में किसी ना किसी साल, अभी तो आप बार बार पलट के ये वीडियो देखोगे इन क्वेश्चन के लिए, अंडरस्टैंड। ये 3 आपके होमवर्क में हैं ये, और ये 2 MCQ हैं। आप लोग जरूर 4 में से कोई ऑप्शन लाएंगे। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व रखी हुई है, इज इक्वल टू 2, अंडरस्टैंड। बाकी मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है बार बार। देखिए मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। नो प्रॉब्लम, tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आप ले आओगे बड़े आराम से। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, ये वाला। ये अगर आपको लगे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम डाउट हो रही है, या इनमें से कोई आप जैसे रूट वाले प्रॉब्लम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम फील मत करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। आप LHS लेके RHS ले आओ, चाहे RHS से LHS ले जाओ। ये है वो प्रॉब्लम, देखिए 1 प्लस सेक माइनस 10, 1 प्लस सेक प्लस 10, जिसको हमने डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से किया था। ये देखो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस लाना है, अंडरस्टैंड। ये देखिए और भी मैंने प्रॉब्लम ढूंढ के रखी है आपके लिए। दैट इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ध्यान से देखना इन दोनों में चेंज क्या है, लाना ये तो बिल्कुल RHS सेम है, लेकिन यहाँ साइन है, यहाँ tan है, यहाँ 1 प्लस कॉस है, यहाँ tan है। अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉस है, अपॉन में क्या है, 1 प्लस सेक है। प्लीज़ ये NCERT में नहीं है, लेकिन आपको CBSE के भंडारे से निकाल के मैंने दिया हुआ है। तो भंडारे में तो फिर किसी को आलस नहीं करना चाहिए, जो भी मेरे प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इन तीनों आइडेंटिटी पर कॉन्फिडेंस आ गया हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और tan ए को बदलना है साइन अपॉन कॉस में, और कॉट ए को कॉस अपॉन साइन में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, या फिर अपने दोस्त के फ़ोन से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।